मैंने कहा विश्वास नहीं होता है। बोले कुछ भी पूछ मैं बताऊंगा। मैंने कहा बद्री भाई साहब एक चीज बताओ, आपको मैं कुछ पूछूं बता दोगे? इन्होंने कहा बता दूंगा, पूछ। मैंने कहा बद्री भाई साहब अगर आपको ज्यादा ही अंग्रेजी आती है तो बताओ इस ढूंढिया को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? वो बद्री भाई साहब का दिमाग खराब हो गया। वाह वाह, वो दिमाग खराब हो गया। लाइब्रेरी में गए, 697 पेज की ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी उठाई, पूरी इधर से उधर पलट दी, ना तो कहीं ढूंढिया मिला ना कहीं मक्या। आप क्या मुझे कहने लगेगा अनिल ढूंढिया नहीं मिल रहा है? मैंने कहा अभी तो ओवर कॉन्फिडेंट थे कि आई एम इंग्लिश टीचर, बताइए ढूंढिया की अंग्रेजी। इन्होंने कहा मुझे नहीं आती है, तुझे आती क्या? मैंने कहा देखो मैं बिल्कुल सिंपल आदमी, हिंदी संस्कृत पढ़ाता हूँ, मैं आपको बताता हूँ कि ढूंढिया की अंग्रेजी क्या होती है। प्रधान साहब मैंने इनको ढूंढिया की अंग्रेजी बताई, अगर आपको लगे कि मैंने सही बताई तो एक बार मुझे चालू कर देना। मैंने इनको ढूंढिया की अंग्रेजी बताई। मैंने कहा बद्री भाई साहब व्हाट इज ए ढूंढिया? ढूंढिया इज ए नेचुरल वाइट सेंट्रल रोड बिटवीन ए मक्या। वाह वाह, जिंदाबाद। बहुत अच्छा सुन रहे हो आप, बहुत अच्छा। और आपकी इंटेलिजेंसी को मैं प्रणाम करता हूँ। लीजिए मैं थोड़ा प्रारंभ होना चाहता हूँ। भाई गौरव पालीवाल ने श्रीनाथ जी की वंदना की, बहुत अच्छी लगी। मन करता है कि 4 पंक्तियां मैंने भी कहीं माँ भगवती की कृपा से लिखने का प्रयास किया। प्रधान साहब के चरणों में निवेदन करता हूँ आप सबके, केवल प्रधान साहब का मतलब ये नहीं कि प्रधान साहब को मैंने कोई रिश्वत दी या मैंने इनसे ली, ऐसा नहीं है। ताली सबको बजानी है। एक छंद 4-6 पंक्तियों का सौंपता हूँ आपके बीच, फिर मैं हास्य की दुनिया की ओर फिर चलते हैं कि आखिर मेरे प्रभु ने ऐसा क्या कर दिया कि कलयुग के घर घर में कोई भी जाओगे तो कृष्ण की मूर्ति मिलेगी। क्या कर दिया होगा उस प्रभु ने? तब निवेदन करता हूं, बिल्कुल व्याकरणिक छंद गौरव पहली बार सुनोगे। स्वागत स्वागत। कि रात को रति को रोके राजा रण छोड़ जिने राधा संग रमणीय राशि रचवायो है। काल को कुटिल रूप काना को काटन आयो, कृष्ण ने कल्याण कर कालियो न थायो है। ओ पूरी बात को विचारे बढ़ियो जो बकासुर तो ब्रजनाज ने ही ब्रजधाम को बचायो है। ओ पूरी बात को विचारे बढ़ियो जो बकासुर तो ब्रजराज ने ही ब्रज धाम को बचायो है। ओ नैन को नेक रूप नैन से निहार लियो, नन्नो सोयो नंदलाल नंद जी को जायो। ओ नैन को नेक रूप नैन से निहार लियो, नन्नो सोयो नंदलाल नंद जी को जायो है। एक दृश्य, एक अंतिम दृश्य और आपके बीच में उपस्थित करना चाहता हूँ। राज का दृश्य सबने देखा होगा। ये बात अलग है, सनातन संस्कृति को न मानने वाले लोग आज कृष्ण के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाते हैं। इसलिए उठाते हैं कि उन्होंने रास रचाया, उनको यह भी पता नहीं कि कृष्ण ने रास क्यों रचाया। मैं कल्पना मात्र निवेदन करता हूं कि जब रास रच रहा होगा तो उस गोकुल धाम में क्या क्या परिवर्तन हुआ होगा। 4 पंक्तियां निवेदन करता हूं, फिर बाद में शुरू होता हूं। स्वागत भाई साहब। कि मोहन की मुरली माने बावने मोको अति हर्षाई रही है। वाह। मोहन की मुरली मने बावने मोको अति हर्षाई रही है। गोकुल की गैया और गोपी गमक गमक कर धाई रही है। ओ कानन में कान्हा की मुरलिया मीठो राग सुनाई रही है। निवेदन करता हूं कि क्या परिवर्तन हुआ होगा, उस राधिका के दिल पे उस समय क्या गुजरी होगी। निवेदन करता हूं, ओ कानन में कान्हा की मुरलिया मीठो राग सुनाई रही है। आगे बढ़ूं या कि ठाड़ी रहूं राधा मन में सकुचाई रही है। आगे बढ़ूं या कि ठाड़ी रहूं राधा मन में सकुचाई रही है। आइए, हमारी किस्मत ही खराब। जब भी मैं कोई ढंग का काम करने की कोशिश करता हूं वैसे मेरे को डिस्टर्ब हो जाता है। आगे बद्री विशाख को प्रणाम करता हूं। ये अभी 2 कवि आए, एक पत्नी से पीड़ित, एक हिंदुस्तान से पीड़ित। एकमात्र कवि जो किसी की टेंशन रखता नहीं है। इसलिए नहीं रखता हूं कि मेरी खुद की टेंशन है इतनी कि मुझे दूसरे की टेंशन की टाइम ही नहीं है। वाह। मुझे याद है, गौरव भैया ईमानदारी की बात कर रहा हूं बिल्कुल। अभी 2-3 दिन पहले शनिवार के दिन छुट्टी लगी, बाइक स्टार्ट करके स्कूल से रवाना हुआ, 2-4 किलोमीटर बाइक चला, एक लड़की ने हाथ दिया, मैंने उसको पीछे बिठा लिया। अचानक उसकी तबीयत खराब हो गई। मैंने कहा लड़की है, चलो हॉस्पिटल ले जाओ। हॉस्पिटल ले गया, वो एक डॉक्टर निकल गया। डॉक्टर ने कहा कि सीरियस केस दिख रहा है, आईसीयू में लेना पड़ेगा। आईसीयू में ले गए। 2 मिनट बाद आईसीयू से नर्स बाहर आई, आके बोले कि अनिल जी बधाई हो। मैंने कहा किस बात की? वो बोली आप पापा बनने वाले हो। वाह। मैंने कहा मैडम ये कैसा
प्यार है सच्चा, 5 किलोमीटर पहले लड़की मिली, 5 किलोमीटर भी बच्चा। वाह। इतने में वो लड़की निकल के आगे कहने लगी कि नहीं इसका दोषी ये। मैं इंटेलिजेंट टीचर, मैंने वो एक डॉक्टर साहब से बात की, मैंने कहा देखो आरोप प्रत्यारोप मत करो, इसका डीएनए टेस्ट करो, अगर मेरा डीएनए इस बच्चे से मैच होता तो मैं दोषी, बाकी मैं बाइज्जत बरी। डॉक्टर साहब ने डीएनए टेस्ट किया, बच्चे की रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल, मेरी रिपोर्ट आई, ऊपर ऊपर लाल सही से एक नोट लगा हुआ था, अनिल व्यास कभी भी जिंदगी में पिता नहीं बन सकते। वाह। उसी समय टेंशन फ्री बाइक स्टार्ट करके जैसे ही रवाना की, फिर टेंशन शुरू हो गई कि यार ये अनिल व्यास जब जिंदगी में पिता बन ही नहीं सकता तो अनिल व्यास के घर पे 2 बच्चे किसके खेल रहे हैं। वाह वाह अनिल वाह। वाह वाह नहीं, ऐसे आपके मिले तो पता चले। हाँ मेरे भारी टेंशन सही कर रहा हूँ मैं टीचर हूँ, टीचर के पे बड़ी टेंशन। मैं आजकल बच्चों को गणित की क्लास ले रहा हूँ, मैंने कहा यार तुम्हारे को ब्याज के सवाल आते हैं, वो बोले सर नहीं आते समझाओ। मैंने 2-4 उदाहरण दिए ब्याज के सवाल के, फिर एक बच्चे को खड़ा करके पूछा, मैंने कहा बोल तेरे समझ में आया? उसने कहा सर आया। मैंने कहा बता बेग, मैंने तेरे पापा को 8,000 रुपए 9% वार्षिक ब्याज की दर से 3 साल के लिए उधार दिए, तो बता 3 साल बाद तेरे पापा मुझे कितने रुपए वापस देंगे? छोरा बोला सर 1 रुपया भी नहीं देंगे। मैंने कहा तेरे को हिसाब समझ में नहीं आता? छोरा बोला सर हिसाब तो समझ में आता है, पर मेरे पापा का स्वभाव आपके समझ में नहीं आता है। मैंने कहा तेरे पापा के स्वभाव में ऐसी कौन सी खास बात? वो बोला सर मेरे पापा आज दिन तक जिससे भी रुपया उधार लाते हैं उनका मूल ही नहीं देते, तो तुम्हारा ब्याज कहां से देंगे? वाह अनिल वाह रे वाह। वो आजकल मैं अग्रिम साहब घर पे अंग्रेजी की कोचिंग क्लास ले रहा हूँ, एक लड़का लगातार 2 दिन तक पढ़ने नहीं आया, तीसरे दिन आया तो मैंने आते ही क्लास ले ली। मैंने कहा भाई 2 दिन तक कहाँ गया था? वो बोला सर बात ये है कि मेरे पिताजी बहुत गरीब है, उन्होंने मेरे केवल एक ही पेंट सिलवाई, वो देख लो परसों के दिन क्या हुआ था, पेंट मम्मी ने धो के सुखा दी, तो अब आप ही बताओ बिना पेंट के चड्डी पहने में पढ़ने कैसे आता? मैंने कहा कोई बात नहीं, परसों के दिन तेरी मम्मी ने पेंट धो के सुखाई, तू कल भी तो नहीं आया, कल तो आना चाहिए था। वो बोला सर कल मैं आया था, आपके घर के बाहर भी आया, मैंने देखा कि बरामदा के अंदर एक डोरी लगी हुई है, उस डोरी के ऊपर आपकी पेंट सूख रही है। वाह 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 अनिल वाह। हाँ बस आप थोड़े ताली वाली देते रहिए ताकि मुझे ये भ्रम बना रहे कि मेरी बात को आप समझ रहे हैं, और कुछ भी नहीं है। लीजिए, और मेरे जीवन में बड़ी बड़ी समस्याएं हैं। मेरी पत्नी इतनी खतरनाक पत्नी इतनी मिली, मतलब मैं क्या करूं, मेरी जिंदगी में ऐसी मैंने ढूंढने पर भी नहीं मिलती। कैसी पत्नी मिली? निवेदन करता हूं एक पैरोडी के माध्यम से कि मुंडो घर आता ही सुजावे, मुंडो घर आता ही सुजावे, जिसू जीव मारो घबरावे, माने आख्या काडी डरावे, मायड़ छोरारी ओ लक्ष्मी जोरारी। क्या गुण है मेरी पत्नी में? ओ उठे 8 बजे की मोड़ी, उठे 8 बजे की मोड़ी, खा खा करी होरी 6 गोड़ी, मारी राम बना दी जोड़ी, लक्ष्मी जोरारी। आखिर ऐसा क्या हुआ कि मुझे ऐसी पत्नी मिली कि पंडित आधा मंत्र फूंक्या, पंडित आधा मंत्र फूंक्या, तीर निशाना सू सब चूक्या, मारा हरिया रूकड़ा सूक्या, लक्ष्मी जोरारी ओ मायड़ छोरारी। वाह अनिल वाह। अच्छा ये कोरोना लगा, गौरव ने बताया भी था, बताया कि आपने भी देखा, आपने बहुत सारे ऐसे होंगे जिन्होंने पुलिस के डंडे भी खाए हैं। वो कोरोना लगा क्या क्या परिवर्तन हुआ, क्या क्या सीन। एक छोटी सी पिरोडी आपके बीच में निवेदन करता हूं। स्वागत कि बाणजार मनक देखो डंडा खारे बागरिया, मन से सुन लेना कि बाणजार मनक देखो डंडा खारे बागरिया, सिगरेट बीड़ी का भी पैसा ज्यादा लागेरिया, गुटका आसमा चढ़ गया, जर्दा नेम न मलिया, सुया में भी गणा ही पण मने ने न मलिया। मोदी जी ने कहा कि बाजार बंद, मुझे पीड़ा नहीं हुई। उन्होंने कहा मार्केट बंद, मुझे पीड़ा नहीं हुई। उन्होंने कहा होटल बंद, मुझे पीड़ा नहीं हुई। उन्होंने कहा पिक्चर हाउस बंद, मुझे पीड़ा नहीं हुई। उन्होंने कहा रोडवेज बंद, मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई। लेकिन जब उन्होंने ये घोषणा की कि सार्वजनिक सामूहिक भोज बंद है, वाह, एक ब्राह्मण आदमी के लिए भाई साहब सुसाइड करने वाली स्थिति थी। सब बंद कर दीजिए, मोदी जी पर जीमना कभी भी बंद मत करो। वो मुझे याद है अच्छी तरह से, अगर किसी ब्राह्मण को मारना, प्रधान साहब एक मंत्र दे देता हूं, ब्राह्मण को मारना हो तो उसको गोली मत दो,
ना उसको चूहे का जहर देना, कुछ नहीं देना। आप एक काम करो, उस ब्राह्मण को अपने घर पे बुलाओ, उसके सामने एक सोफा लगाओ, उस पे आप बैठ जाओ, एक साइड में एक और सोफा लगाओ जिसपे उस ब्राह्मण को बिठाओ, आपके सामने एक टेबल लगाओ, उसके ऊपर अच्छे अच्छे मिष्ठान रखो, आप खाओ, लेकिन ब्राह्मण को मत खाने दो। वाह, गारंटी के साथ कह रहा हूं कि आधे घंटे बाद में ब्राह्मण छींच के मर जाएगा। कि बाणे जा रे मनक देखो डंडा खा रे भाग रहा, सिगरेट बीड़िया का भी पैसा ज्यादा लाग रहा, गुटका आसमा चढ़ गया, जर्दा ने मने मलिया, सुया में भी गणा ही पण मने ने ना मलिया। वाह, मेरे स्वागत में जो पोपाड़िया बजी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वाह, वो सुया में भी गणा ही पण मने ने ना मल्या, मको झिम्बो छुड़ायो अठे आर, मको झिम्बो छुड़ायो अठे आर, कोरोना थारे लापो लाग जे, मको झिम्बो छुड़ायो अठे आर, कोरोना थारे लापो लाग जे। एक बार मन करे तो ताली बजा के दे दो ताकि मैं। वाह, अच्छा, मेरे जीवन में मैं आपको सही कह रहा हूं, एकमात्र इंटरनेशनल दुखियारा कवि हूं। मैंने मेरी लुगाई के दुख बता दिए आपको, स्कूल के दुख बता दिए, ये कोरोना का जीवना का दुख बता दिया, और सबसे बड़ा दुख तो ये कि मेरा रंग सही है। आप देख लो, ये सब गोरे गोरे, आपको ऐसा लग रहा है कि श्री कृष्ण दोबारा से अवतार लेकर के यहाँ खड़े हैं। वाह, नहीं, प्रधान साहब हंसने की बात नहीं, इस रंग से बहुत बड़ी सुविधा है। अगर ये गोरे आदमी किसी लड़की को छेड़ेंगे तो लड़की अपने स्वभाव के अनुरूप सैंडल खोलेगी और उनके गाल पे मारेगी। वो जब घर पे जाएंगे तो पूरे मोहल्ले को पता चल जाएगा कि आज इस बंदे ने किसी को छेड़ा, इसलिए गाल पे सैंडल खा के आया है। और हमारे लिए सुविधा फ्री है। हम किसी को छेड़े, वो 50-60 सैंडल मारे, तब तक तो किसी को पता ही नहीं चलता कि हम आज क्या खा के आए। वाह, हाँ, बस यही सुविधा है सतीश जी, यही सुविधा है, बाकी सब दुविधा है। मुझे अच्छी तरह से याद है, 13 साल हो गए मेरी शादी को, जब भी ससुराल जाता हूँ, मेरे ससुराल वाले कहते हैं कि आ गए कंवर साहब। मैंने कहा हाँ आ गए, लो भोजन करो। भोजन करते कहते वाह कंवर साहब वापस पधारो। ये मेरी मार्केट वैल्यू थी पिछले 13 साल से। अभी रक्षाबंधन की बात बता रहा हूँ, पत्नी को लेने के लिए गया तो मैं वापस आने लगा तो मेरे ससुर जी कहने लगे कि नहीं कंवर साहब, आप 13 साल में कभी भी ससुराल में रात नहीं रुके, आपको 2-3 दिन रुकना पड़ेगा। मैंने कहा बुड्ढे ने पहली बार रोका, रुक जाओ। मैं 2-3 दिन वहीं रुका। अगली बार आने लगा तो मेरे सासू जी कि नहीं जवाई साहब, उनकी बात रखी तो मेरी बात रखो, 2-3 दिन रुको। मैं फिर रुका, 2-3 दिन बाद में फिर रवाना होने लगा तो मेरे साले जी उन्होंने कहा कि जवाई साहब ऐसा नहीं चलेगा, पापा मम्मी दोनों की बात मान के रुके, मेरी बात भी मानो, 2-3 दिन रुको। मैंने कहा कि भाई साहब एक चीज बताओ, आखिर में ऐसा हो क्या गया जो पहले पापा रोक रहे हैं, फिर मम्मी रोक रहे हैं, बाप रोक रहे हो, मेरी गृहस्थी भी तो चलानी है। वो बोले भाई कंवर साहब बात कुछ नहीं है, बात इतनी सी है कि अपने थोड़े दिन पहले अम्मा ने क्या किया, एक भैंस खरीदी, उस भैंस ने यहाँ पर आते ही पाडे को जन्म दिया। हमारी किस्मत खराब है कि वो पाडा पैदा होते ही मर गया, और जिस दिन से पाडा मरा भैंस ने दूध देना बंद कर दिया। वाह 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 वाह। मैंने कहा भाई साहब इसमें मेरा कोई रोल नहीं है। वो बोली कंवर साहब आपका रोल अब शुरू हुआ है। मैंने कहा कैसे? वो बोले भाई साहब कंवर साहब आप जिस दिन से मेरी बहन को लेने के लिए आए हो, भैंस आपको देखते ही बराबर दूध दे रही है। वाह 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 अनिल वाह। वो मेरी घरवाली भी मेरे रंग से बड़ी परेशान, वो बार बार मुझे कहती कि देखो ये इधर से दारम जी गोरे हैं, ये सूर्य प्रकाश जी गोरे, इधर से कमलेश गोरे, सब गोरे गोरे कवि होते, आप ऐसे काले कवि है। मैंने कहा है तो इसके रंग का कोई तेरे पास इलाज है क्या? वो बोली है। मैंने कहा क्या है? कहा आप अच्छे कपड़े पहनो। मैंने कहा कैसे? उसने कहा कि आप सफेद रंग के कुर्ते और पायजामे पहना करो जो आप अच्छे लगोगे। मैं बोला आदमी पत्नी की बातों में आ गया। प्रधान साहब एक बिलवाड़ा गया, एक दुकान से मैंने कुर्ता लिया, पाजामा लिया, एक जैसे ही दुकान से नीचे उतरा एक ठेले के ऊपर टोपियां बिक रही। मैंने सोचा रहा कुर्ता सफेद पाजामा सफेद, तो एक सफेद टोपी भी ले ही लो। मैंने वो भी ले ली। घर गया, कमरे में जाकर के कुर्ता पाजामा पहना, सर पे टोपी लगाई, जाकर मेरी मिसेज के सामने मैंने कहा देख चिंटू की मम्मी, तूने मुझे जैसे कपड़े बताए वैसे के वैसे कपड़े मैंने पहन लिए हैं, अब बता मैं तेरे को कैसा लग रहा हूँ? मेरी पत्नी मस्ती के मूड में बोली अजी चिंटू का पापा आज तो ऐसा लग रहा है पता सा का मैंने कोई मकोड़ो बहाने निकल दिया। वाह 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 अनिल वाह वाह। अभी ये बद्री भाई साहब ने अभी थोड़े दिनों पहले नया मकान बनाया, नवंबर में, पिछले नवंबर में। इन्होंने कहा कि अनिल आ जाओ घर पे। मैंने कहा क्या काम? बस काम कुछ नहीं, खाना पीना मस्त रहना। मैंने कहा ये तो और अच्छा काम है, चलो दीपावली की छुट्टियां। वहां चले गए। इन्होंने कहा कि कुछ मत करो, ये कुर्सी में तेरी छत पे लगा देता हूँ, वहां तेरे को दिन भर बैठे रहना है।
मैंने कहा ठीक है, अपने क्या भोजन टाइम टू टाइम। 2-4 दिन बैठा, मैंने कहा यार बद्री भाई साहब कुछ ना कुछ तो काम बताओ। बोला यही काम है तेरा। मैंने कहा ये कैसा काम? क्योंकि यार देख पोटला क्या आजकल थोड़ा का सिटी टाइप हो गया। अब मैंने क्या मकान नया बनाया और पोटला में काली हांडी का कहीं जुगाड़ नहीं हो रहा है। वाह, अब कहीं मकान को नजर न लग जाए, वाह वाह वाह, इसलिए वाह। तेरे को यहाँ बिठा के रख रखा है। वाह, वो 2-3 दिन पहले की घटना बता रहा हूँ। शुक्रवार में इंदौर में कवि सम्मेलन था, फैजान भाई और हम साथ में। इंदौर का कवि सम्मेलन रात को 2-2:30 बजे खत्म हुआ। सुबह सुबह हम आए बस स्टैंड के ऊपर 3-1 बजे। वहां जाकर के बस स्टैंड के ऊपर थोड़ा इंतजार करने लगे। अचानक मेरे को नींद आ गई, फैजान भाई को नींद आ गई। सुबह 7 बज गई। 7 बजे मेरी नींद खुली तो मेरे सामने 5-7 महिलाएं तेल के वो डब्बे ले लेके मेरे ऊपर तेल चढ़ा रही। मैंने कहा भाभी जी ये कौन सा स्वागत है मध्य प्रदेश में? वह बोली जी आज दिन तक शनि महाराज का नाम सुना था, आज साक्षात दर्शन हुए। वाह अनिल, वाह, अरे वाह वाह वाह, शनि महाराज वाह। एक छोटी सी रचना आपके बीच में सौंपता हूँ कि वास्तव में इस रंग से कितना परेशान हूँ। स्वागत। हे ईश्वर तेरा खेल बहुत निरालो है। इस दुनिया में कोई गोरो, कोई लंबो, कोई ठिकनो तो कालो है। और हे 4 भुजानाथ, यो आशीर्वाद मानू के हमारे लिए साफ है। यो अनिल व्यास कोयला को भी बाप है। वाह, मेरी माँ जब भी मन नहलाती तो मारे कभी साबुन लगाती। वाह, नहीं काला इसलिए थोड़ी हुआ, कारण अलग है। मेरी माँ जब भी मन नहलाती तो मारे कभी साबुन लगाती। क्यों कबा साबुन भी मारा रंग मुंह काली बह जाती। ऐसा लग रहा आप तो 1-2 तो भुगत भोगी हो। वो साबुन भी मारा रंग काली काली हो जाती। यो रंग मारी पड़े का धक्को मार दियो। मारसा मारे पापा ने क्यों ई छोरा ना मत पढ़ो, इन्हें तो किसी सर्कस में भर्ती करो। वाह, 2 पैसा थाका घर में आवेला, थाको काम आसानी में चाल जावेला। ऐसा करता करता मैं भी जवान हुयो। एक दिन मारा पापा ने क्यों, पापा मने ब्याह करनो है। पापा बोलिया रे बेटा तारा ब्याह की बात कर, मने के मरनो है। और न जाने तुमने कशा धर्म संकट में उलझा रही है। और ये छोरियां जो ये गोरा गोरा ने रिजेक्ट कर रही है, तू यो रंग लेर भी ब्याह की आस लगा रही है। वाह, बात मारी मान बिल्कुल साची निकलेली। बात मारी मान बिल्कुल साची निकलेली। तारो ब्याह तो दूर, थारी तो गधा पर बंदोरी भी ना निकलेली। वाह 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 वाह। खैर मारा मामा सा बड़ा समझदार हा। वाह कुछ पैसा ले देर मारी सगाई नक्की कर डाली। पर समस्या वाह टाइम पर ज्यादा आ गई प्रधान साहब के तोरण के टाइम पर घोड़ी भी मारा रंग की मंगा ली। वाह, समस्या वाह टाइम पर ज्यादा आ गई कि तोरण के टाइम पर भी घोड़ी मारा रंग की मंगा ली। अब देखो मेरे जैसे सुंदर हैंडसम स्मार्ट लोग के लिए कोई स्टेज की व्यवस्था थोड़ी होगी। हमारे वही था घोड़ी के ऊपर वरमाला का सिस्टम। तो समस्या वाह टाइम पर ज्यादा आ गई कि तोरण के टाइम पर घोड़ी भी मारा रंग की मंगा ली। मेरी होबा वाली घरवाली दोया में अंतर न कर सकी। मेरी होबा वाली घरवाली दोया में अंतर न कर सकी। और जो वरमाला मारा गला में आनी ही घोड़ी का गला में पड़ गई। वाह 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 वाह। अरे काई बताओ रे कुंवारिया वाला। खैर जानता हमारा ब्याह यो, माँ भी बड़ो राजी यो। एक दिन हमारी घरवाली ने चिड़िया घर देखता नहीं क्यों तो भालू मैंने देखते ही घूरियो। वाह, भालू सोचे भाई बन तो पहली बार मिल पाया। तो भालू मैंने देखते ही घूरियो, वो ताबड़तोड़ करवा लाग्यो। मैं भी डरे ने एक साइड में भाग्यो। मैं हाथ जोड़ के बोलियो मैं भालू नहीं। 18 में सारा चिड़ियाघर वाला आ गया, मैंने लेने एक साइड में भाग गया। मैं भी हाथ जोड़ बोलियो कि मैं कोई भालू नहीं, मारो नाम अनिल व्यास है। वे बोले जी थे तो माँ के लिए बड़ा खास है। काल से ही पास में एक पिंजरो और लगावा। वाह, काल से ही पास में एक पिंजरो और लगावा। और जो भी लोग चिड़ियाघर देखवाना आई वन आदि मानुष भी दिखावा। वाह 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 वाह। और जद सुहाग रात्रि टेम आई। अब बड़ा मार्मिक दृश्य दे रहा हूं आपके बीच में, जिसके लिए युवा इंतजार करते हो। विभत्स दृश्य है। हाँ विभत्स आपके लिए हो सकता है, मेरे लिए तो वो आनंददायक था। मैं जद सुहाग रात्रि टेम आई, मेरे से पहले ही सूखी मारी लुगाई। मैं भी बड़े प्यार से वहां प्राण प्यारी खेन आवाज लगाई तो वह भी बूंद बूंद घेर चिल्लाई। वाह, वो डर के मारी माँ का नकल चल गई। और मारा मन में भी रात की जो भी आशा ही मारा मन में ही मर गई। वाह, काई बताओ रे कुंवारिया वाला हूँ काई हाल मारो है। काई बताओ रे कुंवारिया वाला हूँ काई हाल मारो है। ब्याह ने नेट 13 साल है गया है, पर बंदो आज भी अखंड कुंवारो ही है। वाह 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 वाह। ब्याह ने नेट 13 साल है गया, पर बंदो आज भी अखंड कुंवारी है। सो है 4 भुजा नाथ, या तो आप मने गोरो बनाओ और अतरोक भी न कर सको तो अतरोक तो करो। ये जतरा भी गोरा गोरा है यान सबने अपना रंग का बनाओ। वाह, आप तो मारवाड़ी आदमी खावा कोने तो ढोला।
जो है चार भुजानाथ, या तो आप मैंने गोरा बनाओ और अतरोक भी नहीं कर सको तो अतरोक तो करो, ये जितना भी गोरा गोरा ने है यानी सब हमारा रंग का बनो। चार भुजानाथ खुद हमारा सामने आर मैंने दर्शन दिलाया और बड़े प्यार से समझाया, अरे अनिल तू इतनी टेंशन क्यों उठा रही है, अरे अनिल तू इतनी टेंशन क्यों उठा रही है, अरे अतरो तो मैं 16,108 में न घबरायो जो तू एक घर की लुगाई में घबरा रही हो। वाह वाह वाह। मित्रों, जिस उद्देश्य के लिए कविता लिखी गई, कहीं आपको लगे कि खुद के ऊपर व्यंग्य करने के बाद इस कविता में मैंने देश चिंतन को शामिल कर लिया, और अब मैं मन से तालियां मांगता हूं, अगर आपका दिल करे तो तालियां देना। अनिल तू इतनी टेंशन क्यों उठा रही है, अरे अतरो तो मैं 16,108 गोपिया में न घबरायो जो तू एक घर वाले में घबरा रही है। अरे यो कालो रंग तो वो रंग है जनी रंगरो बादलो अनि करसारो मन हर्षा जावे, अनि रंगरो नाग भगवान शंकर का गला में शोभा पावे, और अनि रंगरो चश्मा पेंट पहन सलमान खान दबंग बन जावे। वाह। निवेदन करता हूं कुंवारे के छोटे बच्चे को जाकर के पूछ लेना कि बेटा बता दबंग कौन है, मैं गारंटी से कहता हूं उसका जवाब होगा कि सलमान खान दबंग। इस पवित्र मंत्र से निवेदन करना चाहता हूं कि उसकी औकात नहीं है जो मूक निरीह हिरणों का सेवन करे, शिकार करे और मेरा देश का दबंग बन जाए। नहीं बन सकता। मुझे लगता है कि मेरे देश का असली दबंग वो हो सकता है नेताजी सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, जिन्होंने अपने आप को इस देश के लिए बलिदान किया, वो है साहब हमारे असली दबंग। अरे उसकी क्या औकात है यार हमारा दबंग बन जाए। अरे लग रहा चश्मा पेंट पहन सलमान खान दबंग बन जावे। एक निवेदन करता हूं, एक दिन भगवान के घर पे पहुंचा उस भगत सिंह के मन में कुछ आया, उसने सोचा रे भारत आजाद हो गया, ऐसा मुझे ज्ञात हुआ है, चल के देखता हूं मेरा आजाद हिंदुस्तान कैसा है। ये सोच करके दिल्ली के पालम हवाई अड्डे पे आते हैं, वहां कोई खटारा सा हेलीकॉप्टर पड़ा हुआ था, उसकी पायलट सीट के ऊपर जाकर के भगत सिंह बैठते हैं। हेलीकॉप्टर थोड़ा ऊपर उठना चाहता है, पीछे से 3 भ्रष्ट मंत्री आते हैं, पीछे वाली सीट पे बैठते हैं। थोड़ा ऊपर उठने के बाद एक मंत्री के दिमाग में खुरापात आती है, 100 का नोट निकालता जमीन पे फेंकता है और कह देता कि मैंने गरीब हिंदुस्तान के एक आदमी को खुश किया। दूसरा उससे बड़ा 2 50-50 के नोट निकाले जमीन पे फेंके, कह दिया मैंने गरीब हिंदुस्तान के 2 लोगों को खुश किया। तीसरा उन दोनों से बड़ा एक के 100 सिक्के निकाले जमीन पे फेंके और कहा मैंने गरीब हिंदुस्तान के 100 लोगों को खुश किया। मेरी नजर में मेरा देश का असली दबंग नेताजी भगत सिंह इस बात को सहन नहीं कर पाया, उसने तीनों भ्रष्ट मंत्रियों को अपने दोनों बाजुओं में उठाया और जमीन पर फेंका और सिर्फ एक बात कही कि आज मैंने 139 करोड़ हिंदुस्तानियों को खुश किया। वाह 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 वाह। वो है साहब हमारे देश का असली दबंग। इनकी क्या औकात है जो आए और हमारे दबंग बने। अली रंगला चश्मा पेंट पहन सलमान खान दबंग बन जावे, अली रंगला काम करवा वाला कोई नेता प्रधानमंत्री बनवा का सपना देख जावे और अली रंगला काम करवा वाला कोई नेता सरेआम ईमानदार मंत्री ने मार जावे। साची बात तो यह है कि जड़ी दिन भी काला कृष्ण हिंदुस्तान में पाछा आवेला, जड़ी दिन भी काला कृष्ण हिंदुस्तान में पाछा आवेला। भारत फिर से विश्व गुरु बन जावेला, भारत फिर से विश्व गुरु बन जावेला। ये 2 मिनट की मेरे अंदर भोपा जी की भोपा आई थी चौकी। अब फिर से अपने औकात पे आता हूँ। कोरोना खत्म हुआ, स्कूलें खुली, बच्चों का जो था इतने मैनर्स खराब हो गए। मुझे याद है कोरोना खत्म हुआ, स्कूल खुलते ही गया एक क्लास में जाकर के देखा तो मेरे बिल्कुल नहीं पेरोडी आपके बीच में, वो बच्चे वो जर्दा और चूना मिला करके खा रहे थे। प्रधान साहब वो हालत खराब हो गई, मेरा दिमाग खराब हो गया। मैंने कहा बेवकूफ तुम यहाँ क्लास में जर्दा खा रहे हो, तुम्हारे को शर्म नहीं आती है? उन्होंने कहा इसमें शर्म क्या, इट इज आवर नेशनल राइट। मैंने कहा ये कैसा राइट? बोले सर आप कवि हो। मैंने कहा हाँ, कवि की भाषा में सुनो क्या है ये। मैंने कहा सुना। वो बोला कन्ना बीड़ी में कन्ना बीड़ी में मजा आता है ना पान खाने में, वाह चैन आता है मुझको तो जर्दा खाने। वाह। मैंने कहा ऐसा क्या है? वो बोला सर देखो कितना आनंद। मैंने कहा कैसे? वो बोला थूक बराबर थूक रे जर्दा, थूक बराबर थूक। अब की बार अगर आप साथ में ताले नहीं दोगे तो रात भर थूक बराबर करता ही रहूंगा मैं। वो थूक बराबर थूक रे जर्दा, थूक बराबर थूक, थूक बराबर थूक रे जर्दा, थूक बराबर थूक। रगड़ लगा के थपकी लगा के, रगड़ लगा के थपकी लगा के, थूक बराबर थूक थूक थूक, थूक बराबर थूक, वाह वाह, थूक बराबर थूक। उसने कहा सर आपने तो आज दिन तक खाई नहीं।
आपको कैसे मालूम कैसे बनाना कैसे खाना? मैंने कहा बता। वो बोला आज के बिन से पुड़िया एक नहीं मंगवाओ, उसमें थोड़ा सा चूना मिलवाओ, दोनों हाथों से थोड़ा जोर दे के मसलाओ, फिर 2 ताली लगा के खा जाओ। चाहे चूने से अपने होठ पट बले जाए, चाहे कपड़ों पे अपने दाग लग बले जाए, आवो मर्दो खाओ जरदा, आओ मर्दा खाओ जरदा, थूक थूक के घर को बरदा, थूक बराबर वाह थूक बराबर।